देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज अहमद और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की एक अहम खबर से। त्रिकोणीय रोचक मुकाबले की ओर धौरहरा लोकसभा सीट। बसपा से ब्राह्मण प्रत्याशी के आने से रोचक मुकाबले के आसार। क्या मौजूदा सांसद की नहीं होगी राहें आसान। मोहाली सीतापुर। परिसीमन के बाद वर्ष 2008 में अस्तित्व में आई सीतापुर व लखीमपुर जिले के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर बनी धौरहरा लोकसभा सीट पर वर्ष 2009 में पहली बार कांग्रेस से जितिन प्रसाद को सांसद बनने का गौरव हासिल हुआ था। तो वर्ष 2014 व 2019 में मौजूदा सांसद रेखा वर्मा यहां से सांसद चुनी गई हैं। वर्ष 2009 में इस सीट से प्रथम सांसद बनने का गौरव हासिल करने वाले जितिन प्रसाद वर्ष 2019 में चौथे स्थान पर पहुंच गए थे, लेकिन हर बार खास बात यह रही कि यहां से हर बार दूसरे स्थान पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ही रहे। अब तक के लोकसभा धौरहरा के परिणामों पर नजर डालें तो पहली बार वर्ष 2009 में इस सीट पर कांग्रेस के जितिन प्रसाद 3,91,391 वोट पाकर जीते थे, तो उनके मुकाबले बसपा के राजेश वर्मा को 2,06,882 वोट मिले थे। वर्ष 2014 में मोदी लहर चली तो इस सीट पर रेखा वर्मा को 3,36,357 वोट, तो बसपा के दाऊद अहमद को 2,34,682 वोट मिले थे तथा वर्ष 2019 में मौजूदा भाजपा प्रत्याशी रेखा वर्मा को 5,12,905 वोट तथा उनके मुकाबले बसपा प्रत्याशी अरशद इलियास सिद्दीकी को 3,52,294 वोट मिले थे। धौरहरा लोकसभा क्षेत्र में स्वर्ण और मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या है, तो इस क्षेत्र में पिछड़ी जातियों का भी बोलबाला है। यहाँ नतीजे तय करने में मुस्लिम, ओबीसी और एससी वर्ग निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस बार धौरहरा सीट त्रिकोणीय मुकाबले में फंसती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन की तरफ से जहाँ सपा के टिकट पर आनंद भदौरिया चुनावी मैदान में है, तो भाजपा से मौजूदा सांसद रेखा अरुण वर्मा हैट्रिक लगाने के प्रयास में हैं। बसपा के टिकट पर श्याम किशोर अवस्थी चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं, जो हाल में ही भाजपा छोड़कर बसपा में आए हैं। ज्ञात हो कि धौरहरा क्षेत्र में ब्राह्मण समाज के लोग भारी संख्या में निवास करते हैं, इसलिए बसपा प्रत्याशी श्याम किशोर अवस्थी ब्राह्मण, दलित व मुस्लिम वोट का गठजोड़ लगाकर जीत की तैयारी कर रहे हैं, तो भाजपा अपने परंपरागत वोटों के सहारे जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। वहीं सपा प्रत्याशी आनंद भदौरिया पिछड़ा दलित वाल संख्यक गठजोड़ के साथ पहली बार इस सीट पर समाजवादी पार्टी से अपना परचम लहराने की तैयारी में है। आनंद भदौरिया का क्षेत्रीय युवाओं में अच्छी पकड़ के साथ लगातार 2 बार चुनाव हारने के बाद जनता के संपर्क में रहे। इन्हें इस बार अति पिछड़ों के साथ मुस्लिम व दलित वोट बड़ी संख्या में मिलने की उम्मीद है। वहीं लंबे समय तक भाजपा में रहे श्याम किशोर अवस्थी का बसपा के टिकट पर आना ब्राह्मण, मुस्लिम, दलित गठजोड़ तथा अंदर खाने से चल रही मौजूदा सांसद से ब्राह्मण समाज की नाराजगी चुनावी समीकरण त्रिकोणीय व कांटे का मुकाबला बना रहा है। अब देखना यह होगा कि किसका समीकरण फिट बैठता है। कांटे के इस मुकाबले में इस बार जनता किसको जीत का ताज पहनाती है। गोकर्ण प्रसाद की विशेष रिपोर्ट, डीसीपी न्यूज, सीतापुर।